भक्तजनों, आज की इस पावन कथा में हम एक अत्यंत गूढ़ और जीवन को नई दिशा देने वाले प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत, बहुमूल्य वस्तुएं और बड़े बड़े चढ़ावे आवश्यक होते हैं, या फिर सच्चे मन की निष्कलंक श्रद्धा ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है? इस दिव्य कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि भोलेनाथ किस प्रकार हृदय से किए गए छोटे से छोटे पुण्य को भी स्वीकार कर लेते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार के भाग्य को बदल देता है। कथा आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात अवश्य जान लें। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अपने पुण्य को अधूरा छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति न तो पूर्ण फल प्राप्त कर पाता है और न ही ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाता है। इसलिए अपने परिवार के सुख, संतानों की रक्षा और भविष्य के कल्याण के लिए इस कथा को आरंभ से अंत तक एकाग्र होकर अवश्य सुनें। कहा जाता है कि जिस घर में शिव कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां कष्ट दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है, संतान सुरक्षित रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जहां शिव कथा पूर्ण होती है, वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आप अपने पुण्य को और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 सरल उपाय अपनाइए। पहली बात, गाय को रोटी खिलाइए, यह महान पुण्य प्रदान करता है। दूसरी, पक्षियों को दाना डालिए, इससे संतानों के जीवन में शांति आती है। तीसरी, प्रतिदिन ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए, इससे मन के विकार दूर होते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी पवित्र कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर मन को प्रकाशमान करता है। अब कथा प्रारंभ करने से पहले मन को शांत कीजिए और हृदय में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं, जो हमें ये सिखाती है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सच्चा मार्ग क्या है। ये कथा है एक समृद्ध व्यापारी की, जिसने अपने धन के बल पर महादेव को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन शिव ने उसे त्याग और विनम्रता का वास्तविक अर्थ समझाया। उज्जैन के समीप एक अत्यंत वैभवशाली नगर था, जहां व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। नगर के मध्य एक भव्य शिव मंदिर स्थित था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी नगर में एक युवा और अत्यंत सफल व्यापारी रहता था। उसने व्यापार में अपार धन अर्जित किया था और ऐश्वर्य की उसे कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं को भगवान शिव का बड़ा भक्त मानता था, लेकिन उसकी भक्ति में सादगी नहीं बल्कि दिखावा अधिक था। जब वह मंदिर जाता तो भारी मात्रा में सोने चांदी के पात्र, बहुमूल्य वस्तुएं और फल फूल साथ लेकर जाता। उसे विश्वास था कि उसके दान और वैभव के कारण वही महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। वह दान करते समय यह भी सुनिश्चित करता कि लोग उसे देखें और उसकी प्रशंसा करें। मंदिर में वह ऊंचे स्थान पर बैठता और सबके सामने अपने दान की घोषणा करता। घमंड से भरे स्वर में मुकेश अक्सर कहा करता था, आज मैंने शिव मंदिर को 1000 सोने के सिक्के अर्पित किए हैं, हजारों ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया है। मेरा धन ही मेरी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। महादेव मुझ पर ही सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबसे मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करता हूँ। मुकेश की पत्नी का नाम विमला था। स्वभाव में वो अपने पति से बिल्कुल भिन्न थी। विमला अत्यंत सरल, सौम्य और त्याग से भरी हुई स्त्री थी। उसे महादेव की शांत, निष्काम और निराकार भक्ति में विश्वास था। दिखावे और आडंबर से वो सदा दूर रहती थी। वो कई बार प्रेम और विनम्रता से अपने पति को समझाने का प्रयास करती। वो कहती, स्वामी, आप धन्य है कि आपके पास दान करने की सामर्थ्य है, परंतु महादेव को धन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो भक्त का सच्चा भाव, सरल हृदय और सेवा की भावना प्रिय है। सच्चा दान वही होता है जिसमें त्याग का आनंद हो, न कि दिखावे का अहंकार। पर मुकेश को उसकी ये बातें व्यर्थ लगती थी। वो हंसकर कहता, विमला, तुम संसार की रीति नहीं समझती। यहाँ हर चीज का मोल है, भक्ति का भी। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, उसकी भक्ति का क्या मूल्य। इस प्रकार धन का अहंकार धीरे धीरे मुकेश के हृदय की सरलता को नष्ट करता जा रहा था। उसी नगर के बाहरी छोर पर एक छोटा सा किसान गांव था। वहां रघु नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न विद्या, लेकिन उसका हृदय संतोष और प्रेम से भरा हुआ था।
मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन ही उसकी सारी पूंजी थी, जिस पर वो दिन रात परिश्रम करता था। रघु की भक्ति मुकेश की भक्ति से बिल्कुल अलग थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो खेत में जाने से पूर्व मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। उसके पास न दूध था न फल फूल, वो बस अपने दिन की पहली मेहनत, अपने हाथों की मिट्टी और पसीने की कुछ बूंदें उस शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। उसके लिए कर्म ही पूजा था। वो खेत में पूरे मन और शक्ति से काम करता, ये मानकर कि उसका प्रत्येक श्रम महादेव को समर्पित है। उसकी भक्ति में दिखावा नहीं, केवल त्याग और समर्पण था। एक दिन व्यापारी मुकेश ने नगर में एक भव्य और विशाल शिव महायज्ञ का आयोजन किया। उसने घोषणा कर दी कि वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करेगा। यज्ञ में दूर दूर से विद्वान, राजे महाराजे और प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित किए गए। यज्ञ का पंडाल स्वर्णाभूषणों और महंगे वस्त्रों से सजा हुआ था। मुकेश हीरे जवाहरात जड़े आसन पर बैठा गर्व से भरा हुआ था। ऊंचे स्वर में वो कह रहा था, आज मैं संसार को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा भक्त और दानवीर कोई नहीं। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, पर उससे भी अधिक मुकेश का अहंकार धधक रहा था। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, मुकेश इतना बड़ा दान कर रहा है और इतनी भव्य पूजा का आयोजन कर रहा है। क्या उसकी ये भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पा रही? आप उसके अहंकार को तोड़ने का मार्ग उसे क्यों नहीं दिखाते? समाधि में स्थित महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जहां दिखावा होता है वहां सच्ची भक्ति नहीं टिकती। मुकेश का दान केवल मोल है, उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं। वो ये समझ बैठा है कि अपने धन से वो मुझे खरीद सकता है। वो स्वयं को दाता और मुझे लेने वाला मान रहा है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। महादेव ने आगे गूढ़ रहस्य प्रकट करते हुए कहा, मैं उसे त्याग का वास्तविक अर्थ समझाऊंगा। उसे ऐसी परीक्षा दूंगा जिसमें उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और उस मार्ग पर एक साधारण गरीब किसान रघु उसके लिए सच्चे त्याग का उदाहरण बनेगा। ये कहकर महादेव ने मुकेश के यज्ञ में अपनी दिव्य माया भेजने का संकल्प लिया। ये माया सीधे उसके धन और अहंकार पर प्रहार करने वाली थी। उधर मुकेश का विशाल शिव महायज्ञ अपने शिखर पर था। वेदी के पास स्वर्ण मुद्राओं, रत्नों और बहुमूल्य वस्त्रों के ढेर लगे थे, जिन्हें वो अर्पित करने वाला था। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन मुकेश के भीतर केवल अहंकार की आवाज थी। अचानक बिना किसी कारण यज्ञ की अग्नि मंद पड़ने लगी। पुरोहितों ने और घी डाला, मंत्रों का उच्चारण और तीव्र किया, किंतु अग्नि और अधिक बुझती चली गई। कुछ ही क्षणों में वो विशाल यज्ञ अग्नि राख में बदल गई। पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया, क्योंकि यज्ञ का रुक जाना भारी अपशकुन माना जाता था। मुकेश क्रोध और व्याकुलता से बोला, ये सब क्या हो रहा है? मैंने इतना अपार धन लगाया है, देश के श्रेष्ठ पुरोहित यहाँ उपस्थित हैं, फिर भी अग्नि क्यों बुझ गई? क्या महादेव मेरी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे? पुरोहितों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा करें, ये साधारण बात नहीं है। संभव है महादेव आपकी किसी भक्ति से संतुष्ट न हो, या वे आपसे आपकी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग चाहते हो। ये सुनकर मुकेश के मन में संदेह और भय दोनों उत्पन्न हो गए। वो तुरंत अपनी पत्नी विमला के पास गया और बोला, मैंने अपना सब कुछ महादेव को अर्पित कर दिया, फिर भी उन्हें और क्या चाहिए? क्या मेरा संकल्प और दान सब व्यर्थ चला गया? विमला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, महादेव को धन नहीं, त्याग चाहिए। आपने अभी तक अपने किसी मोह या प्रिय आसक्ति का त्याग नहीं किया है। संभव है प्रभु आपसे वही छोड़ने को कह रहे हों। मुकेश इसी दुविधा में डूबा हुआ था कि उसे किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तभी यज्ञ वेदी के पास एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं महादेव एक कठोर तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और नेत्रों से अद्भुत तेज झलक रहा था। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और सभी ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। महादेव की दृष्टि मुकेश पर पड़ी और उनकी गंभीर वाणी सीधे उसके अहंकार पर आघात करने लगी। हे व्यापारी मुकेश, तूने मेरे लिए ये यज्ञ किया और अपने धन से मुझे प्रसन्न करना चाहा। सुन ले, मैं धन से नहीं, त्याग से प्रसन्न होता हूँ। डर से कांपते हुए मुकेश बोला, हे प्रभु, अब मैं आपको और क्या अर्पित करूं? मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करने का संकल्प लिया है। मेरा समस्त धन आपके चरणों में समर्पित है। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, मुकेश, ये सब तो मेरा ही दिया हुआ है।
तू मुझे मेरा ही धन क्यों लौटा रहा है? मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या तू वो वस्तु मुझे दे सकता है जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा हो जाए? मुकेश की दृष्टि तुरंत अपने धन के ढेर पर चली गई। उसके मन में विचार आया, यदि धन चला गया तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ प्रभु, मेरा धन ही मेरा जीवन है, मैं ये सब आपको अर्पित करता हूँ। महादेव के मुख पर गूढ़ हंसी फैल गई, जिसकी गूंज पूरे पंडाल में सुनाई दी। उन्होंने कहा, अज्ञानी, धन तो आता जाता रहता है, तूने इसे परिश्रम से कमाया है, पर यही तेरे जीवन का आधार नहीं है। मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ, उस वस्तु को पहचान जिसके बिना तू कल जीवित न रह सके, वही तेरा सच्चा त्याग होगा। इतना कहकर महादेव प्रकाश में विलीन हो गए। यज्ञ की अग्नि अब भी बुझी हुई थी और पूरा पंडाल विस्मय व भय से जड़ हो गया। उस रात मुकेश को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए? क्या मेरा भव्य महल? नहीं, मैं कहीं और रह सकता हूँ। क्या मेरी संपत्ति? नहीं, उसे फिर से कमाया जा सकता है। क्या मेरा रूप सौंदर्य? नहीं, उसके बिना भी जीवन संभव है। उसे समझ आने लगा कि उसका घमंड केवल धन तक सीमित नहीं है। फिर भी उत्तर स्पष्ट नहीं था। मुकेश अब भी भ्रम में है। वो भौतिक वस्तुओं से बाहर सोच ही नहीं पा रहा। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, उसका अहंकार केवल धन का नहीं है। उसे ये भ्रांति है कि वो स्वयं सब कुछ है, जबकि उसका जीवन किसी और आधार पर टिका है। मैं उसे ये अनुभूति कराऊंगा कि उसके अस्तित्व का वास्तविक सहारा क्या है। इसके बाद महादेव ने एक और सूक्ष्म लीला की योजना रची, जिससे मुकेश स्वयं उस वस्तु को पहचान सके, जिसका त्याग ही उसकी सच्ची भक्ति बनेगा। अगली सुबह मुकेश अत्यंत व्याकुल था। वो अब भी अपनी सबसे प्रिय वस्तु को पहचान नहीं पाया था। महल के आंगन में वो उदास बैठा था और पास ही उसकी पत्नी विमला भी थी। कुछ समय बाद विमला ने उसे भोजन के लिए बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। मुकेश झुंझलाकर बोला, विमला, क्या तुम मेरी पीड़ा नहीं समझती? महादेव ने मुझसे मेरी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग मांगा है और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। अब ये भोजन और जल मेरे लिए तुच्छ है। ये कहते हुए उसने थाली एक और सरका दी और जल ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसे चक्कर आने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और शरीर शिथिल होने लगा। पूरी रात जागने और भोजन जल त्यागने का प्रभाव अब स्पष्ट दिखने लगा। विमला घबरा गई और तुरंत दौड़कर उसे संभालने लगी। विमला घबराकर बोली, स्वामी, आप बहुत दुर्बल हो रहे हैं, ये हठ ठीक नहीं है, कृपया थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। उसने आग्रह पूर्वक मुकेश को जल पिलाया और कुछ फल भी खिलाए। जैसे ही मुकेश ने जल पिया और फल खाया, उसके शरीर में तुरंत शक्ति लौटने लगी। उसी क्षण उसके मन में महादेव का प्रश्न गूंज उठा, क्या तू वो वस्तु मुझे अर्पित कर सकता है जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा हो जाए? मुकेश ने पहले विमला की ओर देखा, फिर उस जल की ओर और अंत में भोजन की थाली की ओर। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ गई। वो बोला, विमला, अब मुझे उत्तर मिल गया है। मेरे जीवन का आधार न धन है न महल, वो है वायु, जल और भोजन, जो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। उसे एहसास हुआ कि उसके सारे वैभव का मूल्य उस जल की एक बूंद के बिना शून्य है। जिसे वो सबसे साधारण समझता था, वही जीवन का सबसे अनमोल सत्य था। मुकेश तुरंत टूटी हुई यज्ञवेदी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैंने धन का अभिमान किया और जीवन के मूल आधार को तुच्छ समझा। अब मैं जान गया हूं कि वायु, जल और अन्न के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। उसने ये भी संकल्प लिया कि वो अन्न और जल का त्याग कर तप करेगा। तभी उसी तपस्वी रूप में महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मुकेश, तूने जीवन के आधार को पहचान लिया, ये तेरी बुद्धि की विजय है, पर अभी भी तू त्याग का सही अर्थ नहीं समझा है। केवल स्वयं के लिए किया गया त्याग सच्चा त्याग नहीं होता। महादेव ने रहस्य प्रकट किया, सच्चा त्याग वो है जो दूसरों के लिए किया जाए। उन्होंने पूछा, तेरे जीवन का आधार अन्न, जल और वायु है। इनमें से वो कौन सी वस्तु है जिसे तू स्वयं के परिश्रम से अर्जित करता है? मुकेश ने विचार किया, वायु और जल तो प्रकृति से मिलते हैं, पर अन्न परिश्रम से आता है।
वो बोला, प्रभु, अन्न ही सबसे मूल्यवान है और वो भी मेरे नहीं बल्कि किसान के परिश्रम से उत्पन्न होता है। उसी अन्न पर मेरा जीवन टिका है। महादेव प्रसन्न होकर बोले, यही तेरा सच्चा बोध है। इस संसार में अन्न उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक त्याग और श्रम किसान करता है। उन्होंने आदेश दिया, मुकेश, कल तुझे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अन्न के लिए सबसे अधिक परिश्रम करता है। जब तू उसे पहचान लेगा तभी तू अपनी सबसे प्रिय वस्तु का वास्तविक त्याग कर पाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। अब मुकेश समझ गया था कि उसकी परीक्षा का अगला चरण क्या है। उसने विमला को ये सब बताया। विमला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। वो बोली, स्वामी, महादेव आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। अगली सुबह मुकेश ने अपने कुछ सेवकों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर किसानों के क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। वो एक एक खेत में गया, किसानों से मिला, उनकी मेहनत को नजदीक से देखा और उनसे अन्न व फल खरीदकर उनके श्रम का सम्मान किया। चलते चलते वो नगर की सीमा पर बसे एक साधारण से गांव में पहुंचा, जहां गरीब किसान रघु रहता था। मुकेश ने देखा कि रघु एक जर्जर सी झोपड़ी में निवास करता है। उसके खेत छोटे थे, साधन सीमित थे, फिर भी वो दिन रात कठिन परिश्रम करता था। उसका नित्य का नियम था कि सुबह सबसे पहले खेत की मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाता और अपने हाथों की पहली मिट्टी तथा पसीने की पहली बूंद उसे अर्पित करता। रघु के लिए उसका श्रम ही उसकी पूजा था और उसी में उसका सच्चा समर्पण छिपा था। रघु की सरलता और निस्वार्थ मेहनत को देखकर मुकेश का मन भीतर तक प्रभावित हो उठा। उसे प्रतीत हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो बिना किसी शिकायत और अपेक्षा के केवल भगवान के नाम पर अपना कर्तव्य निभाता है। मुकेश ने अपना परिचय दिया तो रघु ने सहज विनम्रता से उसका स्वागत किया। कुछ दिनों तक रघु के साथ रहने का निश्चय कर मुकेश उसकी दिनचर्या को और निकट से समझना चाहता था। इन दिनों में मुकेश ने देखा कि रघु और उसकी पत्नी बहुत सादे ढंग से जीवन बिताते हैं। न उनके पास अच्छे वस्त्र थे, न भरपूर भोजन। फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मुकेश ने अपने वैभवशाली महलों में कभी अनुभव नहीं की थी। एक संध्या मुकेश ने जिज्ञासा से पूछा, रघु, इतनी कमी में रहते हुए भी तुम्हें कभी अधिक धन या सुविधाओं की चाह नहीं होती? तुम इतने संतुष्ट कैसे रह लेते हो? रघु हल्के से मुस्कुराया। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके शब्द जीवन की सच्ची समझ से भरे थे। उसने कहा, व्यापारी जी, जिसे आप अभाव कहते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी कम इच्छाएं, उतनी कम चिंताएं। मेरा धन मेरा परिश्रम है। मैं रोज अपनी भूमि पर मेहनत करता हूं और उसका फल महादेव को समर्पित कर देता हूं। मेरे लिए संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे कर्म में कोई दोष न हो। परिणाम की चिंता मैं प्रभु पर छोड़ देता हूं। रघु की बातें सुनकर मुकेश को अपने भीतर गहरी लज्जा का अनुभव हुआ। उसके पास अपार धन था, फिर भी मन अशांत था। जबकि रघु के पास साधन नहीं थे, पर वो आनंद से परिपूर्ण था। तब मुकेश को समझ आया कि त्याग का अर्थ केवल वस्तुएं छोड़ना नहीं, बल्कि इच्छाओं से मुक्त होना है। रघु ने इच्छाओं का त्याग कर दिया था, इसलिए वही सच्चा त्यागी था। अब मुकेश को पूर्ण विश्वास हो गया कि महादेव ने जिस व्यक्ति की ओर संकेत किया था वो रघु ही है। उसने रघु के घर और खेतों को ध्यान से देखा। रघु के पास वास्तव में केवल एक ही अमूल्य वस्तु थी, उसकी छोटी सी उपजाऊ भूमि, जो उसके जीवन का आधार थी। यदि वो भूमि चली जाती तो उसका जीवन ही संकट में पड़ जाता। गंभीर स्वर में मुकेश ने कहा, रघु, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो। मुकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये छोटी सी भूमि सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सहारा है। ये कहते हुए उसने तुरंत रघु के सामने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी और बोला, रघु, ये धन स्वीकार करो और अपनी ये जमीन मुझे दे दो। मैं इस भूमि को महादेव के चरणों में समर्पित कर दूंगा। यही मेरा सच्चा त्याग होगा। रघु ने पहले सोने की ओर देखा, फिर मुकेश की आंखों में झांका। उसके चेहरे पर न कोई लालसा थी, न आकर्षण, केवल करुणा और स्पष्टता थी। उसने शांत स्वर में कहा, व्यापारी जी, आप फिर वही भूल दोहरा रहे हैं। आप त्याग को धन से खरीदना चाहते हैं। मेरी जमीन का त्याग करना मेरा अधिकार और मेरा कर्म है।
आपका नहीं। रघु ने स्वर्ण मुद्राओं को छूने से भी इनकार कर दिया और दृढ़ता से बोला, ये भूमि मेरे लिए धन नहीं बल्कि महादेव का प्रसाद है। यही मैं अपना पसीना बहाता हूँ, यही मेरा कर्म पूजा बनता है। इस भूमि को छोड़ना मेरे लिए अपने कर्म को छोड़ने जैसा होगा और ऐसा त्याग मैं नहीं कर सकता। फिर रघु ने मुकेश को एक गूढ़ सत्य समझाया। व्यापारी जी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपका धन नहीं है। आपकी सबसे प्रिय वस्तु वो अहंकार है जिसमें आप स्वयं को दाता और नियंत्रक मानते हैं। महादेव चाहते हैं कि आप उस चीज का त्याग करें जो आपकी नहीं है, फिर भी आपको सबसे अधिक प्रिय है। रघु की बातों ने मुकेश को भीतर तक झकझोर दिया। लगा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरी नहीं फिर भी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तभी उसे अपनी पत्नी विमला की कही बातें याद आ गईं। उसका अहंकार इस विश्वास में छिपा था कि वही सब कुछ है। अचानक मुकेश के मन में एक चित्र उभरा। नगर के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित शिव मंदिर में उसने अपने धन से एक विशाल स्वर्ण दीप स्थापित करवाया था जो दिन रात जलता रहता था। उसे इस बात पर गर्व था कि पूरे नगर में केवल उसी का दीप निरंतर महादेव के चरणों में प्रकाश देता है। वो दीप उसकी भक्ति से अधिक उसके प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका था। आंखों में आंसू भरकर मुकेश बोला, रघु, अब मैं समझ गया। मेरी सबसे प्रिय वस्तु वो स्वर्ण दीप है जिसे देखकर लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। वो दीप मेरा नहीं, महादेव का है। फिर भी मैंने उस पर अधिकार और अहंकार कर लिया। यही मेरा सबसे बड़ा बंधन है। उसी क्षण मुकेश ने निश्चय किया कि वो जाकर उस स्वर्ण दीप को महादेव के चरणों से हटा देगा। ये दीप का त्याग वास्तव में उसके प्रदर्शन और अहंकार का त्याग होगा। उसने रघु को श्रद्धा से प्रणाम किया और तुरंत अपनी पत्नी विमला के पास लौट आया। दृढ़ स्वर में मुकेश ने कहा, विमला, रघु ने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया है। मेरा अहंकार धन में नहीं बल्कि दिखावे में था। मेरी सबसे प्रिय वस्तु वही स्वर्ण दीप है जिसे देखकर लोग मुझे बड़ा दानी समझते हैं। आज ही मैं उस दीप का त्याग करूंगा। विमला अपने पति के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भावुक होकर कहा, स्वामी, मैं आपके इस सच्चे त्याग की साक्षी बनूंगी। मुकेश और विमला तुरंत मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही मुकेश मंदिर पहुंचा, उसने वहां के पुजारियों को बुलाया और आदेश दिया कि विशाल स्वर्ण दीप तुरंत हटा दिया जाए। पुजारी आश्चर्यचकित होकर बोले, व्यापारी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये दीप तो आपकी भक्ति का प्रतीक है और पूरे नगर में आपकी प्रतिष्ठा का आधार। इसे हटाना शुभ नहीं होगा। मुकेश दृढ़ता से बोले, नहीं, ये दीप मेरी भक्ति का प्रतीक नहीं, मेरा अहंकार है। मेरी भक्ति अब मेरे हृदय में रहेगी, किसी धातु के प्रदर्शन में नहीं। इसे तुरंत हटाओ। शहर के अन्य व्यापारी और पुजारी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। एक व्यापारी ने ईर्ष्या में कहा, मुकेश, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा ये दीप तुम्हारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। क्या तुम इसे नष्ट कर दोगे? मुकेश किसी की आलोचना या प्रशंसा से विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी विमला के साथ मिलकर वह विशाल स्वर्ण दीप महादेव के चरणों से हटा दिया। जैसे ही दीप हटा, पूरे नगर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोगों ने महसूस किया कि मुकेश ने केवल दीप नहीं हटाया बल्कि अपने अहंकार और प्रदर्शन का प्रतीक मिटा दिया है। दीप को पुजारियों को दान न देकर सीधे पिघलवाने के लिए भेजा गया ताकि उसका उपयोग फिर कभी प्रदर्शन के लिए न हो। इसी समय महादेव तापस रूप में फिर से मंदिर में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मुकेश, तूने अपने प्रदर्शन का त्याग किया, ये प्रशंसनीय है, पर तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। त्याग का असली फल कठिनाई में मिलता है। अब मैं तुझे अंतिम परीक्षा देता हूँ। महादेव ने आदेश दिया, तू अपनी सारी संपत्ति, महल और वैभव गरीबों में वितरित कर दे। अपने परिश्रम पर निर्भर होकर वही जीवन जिए जो किसान रघु जी जीते हैं। मुकेश ये सुनकर स्तब्ध हुआ, पर उसके हृदय में कोई मोह नहीं था। उसने समर्पित स्वर में कहा, प्रभु, आपके आदेश से मेरा सारा धन और महल अब गरीबों के लिए है। अब मैं और मेरी पत्नी केवल अपने परिश्रम पर जीवन व्यतीत करेंगे। अब विमला की परीक्षा बाकी थी। उसने अपने पति की ओर देखा और पूछा, क्या मैं इस वैभव और सुख से अचानक गरीबी में चल पाऊंगी? विमला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, स्वामी, मैंने हमेशा आपके धन से प्रेम नहीं किया, मैंने आपके हृदय से प्रेम किया है। मेरा सुख आपके महल में नहीं बल्कि आपके संतोष में है। जहां आप होंगे वही मेरा स्वर्ग
है। मैं आपके साथ रघु की तरह कर्म और त्याग का जीवन जीने को तैयार हूँ। मुकेश ने विमला की इस निष्ठा और समर्पण को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी पत्नी की निष्ठा है। अगले दिन मुकेश ने अपनी संपत्ति, महल और व्यापार का बड़ा हिस्सा विमला के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों में वितरित कर दिया। उन्होंने केवल साधारण वस्त्र पहने और एक छोटी कुटिया बनाई। मुकेश और विमला अब गरीब किसान रघु के गांव में रहने लगे। मुकेश ने किसान का काम सीखना शुरू किया और विमला ने रघु की पत्नी से घर और खेत के काम सीखे। मुकेश, जो कभी ज्ञान और धन में घमंड करता था, अब मिट्टी में उतरकर कठिन परिश्रम करता था। उसके हाथ कठोर मेहनत से छिल गए थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्वितीय शांति झलक रही थी, जो उसे धन और वैभव से कभी नहीं मिली थी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी मुकेश ने अपनी अंतिम और कठिन परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। उसने धन, महल और अहंकार का त्याग कर दिया और विमला की निष्ठा अद्भुत है। महादेव मुस्कुराए और बोले, वास्तविक त्याग केवल वस्तु छोड़ने में नहीं, बल्कि अहंकार और सुख की इच्छा त्यागने में है। उसने त्याग का दीप प्रज्वलित कर दिया है। जब कोई भक्त सच्चा त्याग करता है तो उसका भाग्य स्वयं उसके पास लौट आता है। महादेव ने आगे कहा कि अब मुकेश को उसका फल मिलेगा, पर यह धन के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और संतोष के रूप में होगा। मुकेश, जो जीवन भर केवल आदेश देता था, अब स्वयं परिश्रम करने लगा। उसने रघु को गुरु मान लिया और उसके साथ खेतों में काम करने लगा। मुकेश का ये जीवन अत्यंत कठिन था। वो भोर से उठकर ठंडे पानी से स्नान करता और अपने छिले हुए हाथों से कठोर मिट्टी और हल संभालता। दिन भर धूप और पसीने में काम करने के बाद उसके शरीर में भयंकर दर्द होता और रात में वो रघु की छोटी टूटी फूटी कुटिया में सोता, जहां मच्छर और कीड़ों का सामना करना पड़ता। शुरुआत में मुकेश को शारीरिक कष्ट के कारण नींद नहीं आती थी। वो अपने पुराने आरामदायक पलंग और सेवक को याद करता। एक रात वो दर्द से कराह रहा था। विमला पास बैठी थी और हाथों से उनके पैरों की मालिश कर रही थी। मुकेश ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, विमला, ये जीवन कितना कठिन है। मैंने अपने शरीर को कभी इतना कष्ट नहीं दिया। विमला ने प्रेम और धैर्य से उत्तर दिया, स्वामी, यही आपकी सच्ची तपस्या है। महल में आपकी पीड़ा मानसिक और अहंकार की थी। अब ये शारीरिक पीड़ा आपके पुराने अहंकार को तोड़कर नया विनम्र शरीर बना रही है। इस कठिनाई में भी हमें संतोष रखना होगा, यही महादेव का आदेश है। विमला स्वयं भी कठोर परिश्रम कर रही थी। वो रघु की पत्नी के साथ खेत में पानी देती और घर के सारे काम संभालती। विमला के हाथ भी छिल चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनकी निष्ठा ने मुकेश को आगे बढ़ने की शक्ति दी। किसान रघु चुपचाप मुकेश के परिश्रम को देख रहा था। रघु ने महसूस किया कि मुकेश का शरीर थक गया है, पर संकल्प अडिग है। एक दोपहर जब दोनों खेत में हल चला रहे थे, रघु ने मुकेश को अपने पास बुलाया। स्नेहपूर्वक उसने कहा, व्यापारी जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसे केवल कष्ट मान रहे हैं, पूजा नहीं। मुकेश हैरान होकर बोला, गुरुदेव, मैं इस पीड़ा को पूजा कैसे मानूं? रघु ने उत्तर दिया, आप ज्ञानी हैं। आपके हाथों से जो पसीना गिर रहा है, वही महादेव को अर्पित गंगा जल है। मिट्टी में जो बीज आप बोते हैं, वही जीवन का बीज है। जब आप अपने कर्म को परमेश्वर की सेवा समझेंगे, तो शारीरिक पीड़ा आनंद में बदल जाएगी। रघु ने आगे समझाया, धन का त्याग करना आसान है, अहंकार का त्याग कठिन है, लेकिन आराम का त्याग सबसे कठिन। आप आराम का त्याग कर रहे हैं, यही आपका सच्चा तप है। मुकेश ने रघु की बातों को समझा और दिन में जब भी फावड़ा चलाता या हल जोतता, हर हर महादेव का जाप करता। उसने अपने कर्म और पसीने को महादेव के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही मुकेश ने अपने कर्म को पूजा मानना शुरू किया, उसके शरीर की पीड़ा कम होने लगी और हृदय में अद्वितीय शांति और संतोष जागा, जो उसे अपने महल में कभी नहीं मिला था।
कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव भी मुकेश और विमला के कठोर परिश्रम को देख प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुकेश और विमला कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मुकेश ने कभी इतनी धूप नहीं देखी थी, पर अब उसके चेहरे पर संतोष है। महादेव मुस्कुराए और बोले, त्याग का फल तब मिलता है जब त्याग के बाद भी संतोष बना रहे। मुकेश ने धन का त्याग कर दिया था, लेकिन अब उस आलस्य और सुख की इच्छा का भी त्याग किया। उसका पसीना उसके पापों को धो रहा है। महादेव ने आगे एक रहस्य खोला। अब मुकेश को कर्म की शक्ति का अनुभव होगा और उसे भाग्य का ज्ञान भी मिलेगा। महादेव ने एक सूक्ष्म लीला शुरू की, जो रघु के खेत और मुकेश के परिश्रम से जुड़ी थी। मुकेश, रघु और विमला खेतों में अपने जीवन के सर्वोच्च परिश्रम में लगे हुए थे। उस वर्ष गर्मी अत्यंत भयंकर थी और बारिश नहीं हो रही थी। रघु चिंतित होकर बोला, व्यापारी जी, यदि वर्षा नहीं हुई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे पास कुआं खोदने या दूर से पानी लाने का साधन नहीं है। मुकेश ने रघु की चिंता देखकर अपने ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैंने शास्त्रों में वर्षा लाने वाले मंत्रों का अध्ययन किया है। मुकेश तुरंत खेत की मेड़ पर बैठ गया और पूरी एकाग्रता से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य अब ज्ञान का उपयोग सेवा और भक्ति के लिए करना था। लेकिन महादेव की लीला अद्भुत थी। मुकेश ने घंटों मंत्रों का जाप किया, पर आकाश में कोई बादल नहीं आए। हताश होकर मुकेश ने रघु की ओर देखा और बोला, रघु, मेरा ज्ञान व्यर्थ गया। मैंने पूरी शक्ति से मंत्र जपा, लेकिन वर्षा नहीं हुई। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, व्यापारी जी, प्रकृति केवल मंत्रों से नहीं बदलती। महादेव कहते हैं कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपने कर्म में पूरी शक्ति लगा देता है। रघु ने आदेश दिया, उठिए, मंत्रों का जाप बाद में कीजिए। अभी आपका कर्म मिट्टी तैयार करना है। चलिए, हम पूरी शक्ति से हल चलाते हैं। अगर वर्षा होगी तो हमारे पसीने को देखकर होगी, मंत्रों को सुनकर नहीं। मुकेश रघु के इस कर्म दर्शन से प्रेरित हुआ। उसने मंत्रों को रोक दिया और पूरी ताकत से फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मुकेश, रघु और विमला ने अगले 3 दिन तक उस सूखे खेत में अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से कठोर मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया। उनके हाथों में दर्द था, शरीर थका हुआ था, पर हृदय में संतोष और निष्ठा बनी रही। चौथे दिन जब तीनों थककर खेत के बीच में बैठे थे, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस आकाश में घंटों तक मुकेश के मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ था, अचानक बिना किसी बादल के तेज वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी प्रचंड थी कि तीनों मिट्टी में पूरी तरह भीग गए। मुकेश और रघु खुशी से चिल्ला उठे। रघु बोला, व्यापारी जी, महादेव ने हमारी मेहनत को स्वीकार किया। हमारी निष्काम परिश्रम ने ही वर्षा ला दी। मुकेश ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम सही कह रहे थे रघु, मेरे अहंकारी मंत्रों ने कुछ नहीं किया। हमारी मेहनत और पसीने ने वर्षा कराई। महादेव ने हमें ये सिखाया कि भाग्य केवल तब जागता है जब कर्म पूरे हों। जैसे ही वर्षा रुकी, तीनों ने देखा कि जिस स्थान पर सबसे अधिक परिश्रम हुआ था, वहां की मिट्टी धंस गई थी। रघु ने फावड़ा चलाया और वहां से एक प्राचीन पीतल का कलश निकला, मिट्टी और काई में ढका हुआ। मुकेश और रघु ने मिलकर उसे साफ किया। कलश पर एक प्राचीन लिपि में श्लोक खुदा हुआ था। वेदज्ञ ने श्लोक पढ़ा और अर्थ बताया। ये कलश भाग्य का वरदान नहीं, बल्कि कर्म का परिणाम था। कलश के भीतर सोने के सिक्के भरे हुए थे। मुकेश और रघु दोनों इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये वही सोना था जिसे मुकेश ने पहले अपने यज्ञ में अर्पित करने का संकल्प किया था। महादेव ने अब उसे उसके परिश्रम और तपस्या के कारण वापस दिया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी, आपने अद्भुत लीला दिखाई। आपने ये सिद्ध कर दिया कि भाग्य केवल कर्म के साथ ही आकर वरदान देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मुकेश ने अब समझा कि धन को त्यागना तपस्या है, पर मेहनत से अर्जित धन एक वरदान है। ये धन अब त्याग और परिश्रम से पवित्र हो चुका है और इसका उपयोग अब सेवा और भलाई के लिए किया जाएगा। मुकेश जब सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर स्तब्ध हुआ। उसे अपने पुराने दिनों की याद आई जब वो धन पर घमंड करता था। अब वो अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने तुरंत रघु को गले लगाया और विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, ये धन हमारा नहीं, ये महादेव का आशीर्वाद है जो हमारी मेहनत और आपकी शिक्षा के कारण हमें मिला।
ये कलश आपकी जमीन से निकला है, इसलिए आपका पहला अधिकार है। रघु मुस्कुराए और शांति से बोले, व्यापारी जी, आप फिर वही भूल कर रहे हैं। आप केवल मूल की बात कर रहे हैं। मेरा धन मेरा संतोष है और मेरी संपत्ति मेरा कर्म। ये सोना मेरे लिए केवल भारी धातु है जो मेरी शांति छीन सकती है। रघु ने समझाया, व्यापारी जी, ये धन आपकी तपस्या का फल है। आपने महल, वैभव और अहंकार त्यागा और इस खेत में पसीना बहाया। ये धन आपको मिला है ताकि आप इसे सेवा के लिए उपयोग करें। मैं अपने कर्म में लगा रहूंगा, मिट्टी से बर्तन बनाना और अन्न उगाना। मुकेश रघु के इस अपार संतोष और त्याग को देखकर नतमस्तक हो गया। उसने प्रण लिया कि अब यह धन केवल सेवा और भलाई के लिए प्रयोग होगा। उसने तुरंत कलश को 3 हिस्सों में बांटने का निश्चय किया। पहला हिस्सा रघु और उसकी पत्नी के लिए, ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। दूसरा हिस्सा गांव के गरीब किसानों के लिए, ताकि वे सिंचाई और खेती के बेहतर साधन जुटा सकें। और तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा मुकेश और विमला के लिए, जिसका उपयोग वे सेवा और जन कल्याण के कार्यों में करेंगे। रघु ने पहले हिस्से को लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, व्यापारी जी, मेरा काम तो मिट्टी और पसीने से चलता है। मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ देना ही है तो मुझे 2 मजबूत बैल दे दीजिए, ताकि मैं खेत में और अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकूं। मुकेश ने तुरंत रघु को 2 मजबूत बैल प्रदान किए। रघु ने उन्हें देखकर भी, पूरे सोने से भरे कलश को देखकर भी अत्यधिक प्रसन्नता महसूस की। मुकेश ने रघु से सीख लिया कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो केवल उतना ही ले जितना उसके कर्म और जरूरत के लिए आवश्यक हो। उसने अपने लिए सिर्फ इतना धन रखा कि एक छोटा घर बना सके और गांव में एक सेवा केंद्र स्थापित कर सके। बाकी सारा धन उसने गांव के गरीबों और किसानों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। मुकेश ने उस धन का उपयोग कर एक ज्ञान केंद्र और अन्न भंडार बनाया। वो अब विनम्रता से खेती करता और ज्ञान केंद्र में सेवा, परिश्रम और संतोष का पाठ पढ़ाता। उसका धन अब पवित्र सेवा में बदल चुका था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी, मुकेश ने त्याग और धन दोनों की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। रघु का संतोष अद्भुत है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मुकेश ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वो है जो धन का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि सेवा में उसका उपयोग करता है। महादेव ने मुकेश और विमला को दिव्य आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन ज्ञान केंद्र के पास एक अटूट भूजल स्रोत मिला। ये जल स्रोत इतना पवित्र और विशाल था कि उसने पूरे गांव की सूखी जमीन को हरी भरी कर दिया। मुकेश ने समझा कि ये महादेव का अंतिम आशीर्वाद है। जब मनुष्य अपने अहंकार और मोह का त्याग करता है, तब प्रकृति स्वयं उसका वरदान बनकर सामने आती है। मुकेश ने इस जल स्रोत को सभी गांव वालों के लिए खोल दिया और अपने ज्ञान केंद्र का नाम रखा त्याग का दीप। भक्तों, आज की कथा से ये सत्य समझा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं बल्कि मन की शुद्धता आवश्यक है। चाहे आपके पास कितनी दौलत या कितने दान हो, यदि मन में सच्चाई और भक्ति नहीं है तो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। पर यदि साधारण भक्त एक बार भी सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय कह दे तो भगवान उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की यही सरलता, दयालुता और सीधेपन है। कथा में हमने जाना कि जो व्यक्ति पवित्र मन वाला है, सत्य मार्ग पर चलता है और अपने परिवार, धर्म और कर्तव्य में निष्ठावान है, भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, महंगे पूजन नहीं कर सकते, दूध, बेलपत्र या भस्म अर्पित नहीं कर सकते, फिर भी यदि एक बार सच्चे मन से कह दें, हे भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करें, तो आपके जीवन के संकट कम होने लगते हैं। कथा सुनना स्वयं एक पुण्य कार्य है। कथा का हर शब्द हमारे पापों को धोता है, मन को शांति देता है और घर में मंगल लाता है। शास्त्र भी कहते हैं, जो भक्त कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो कोई गरीब जीवन भर मेहनत कर कमाता है। और ये पुण्य कब और कैसे काम आएगा, इसे केवल भगवान जानते हैं। कभी कभी जीवन के कठिन समय में, किसी संकट या बीमारी के समय या दुख और पीड़ा के क्षणों में यही कथा और इसमें छिपा पुण्य आपके जीवन को बचा सकता है। इसलिए यदि ये कथा आपके मन को कुछ भी छू गई हो, आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाई हो या आपकी भक्ति को और गहराई दी हो, तो इसे अपनाइए और इसे अपने जीवन में स्मरण रखिए।
अब मेरी विनम्र प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से सुना है, उनके परिवार को स्वास्थ्य और शक्ति दें, उनके घर में सुख और शांति बनाए रखें, उनकी संतानों की रक्षा करें, उनके कर्मों को सिद्धि प्रदान करें और उनकी झोली को आपके आशीर्वाद से भर दें। हर घर में मंगल हो, हर परिवार में समृद्धि आए और हर हृदय में आपका वास हो। हर हर महादेव।